हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपको पाने की चाहत में नए पैतरों के साथ आपकी तरफ आ रहा है कोई, तो क्यों ऐसा सोच रहे हैं ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक हैं, दोनों में से भी लेंगे 8-8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपको पाने की चाहत इस पर्सन के दिल में इतनी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कप जो है वो अब ओवरफ्लो हो रहा है, वैसे ही उनके जज्बात जो है वो उमड़ रहे हैं आपके लिए, और इसीलिए ये अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। ये मेन वजह है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जब आपके साथ ये होते हैं तो उन्हें दुनिया जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, सभी रंग उनको लगता है उनको मिलते हैं, यानी कि एक खुशी का आलम छा जाता है जिसमें हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ या फिर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस उनको मिलता है। लेकिन वही बात टर्न हो जाती है जब ये अकेले होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं। ये जो पर्सन है उसका भी ड्रेस ग्रे कलर का है, काफ़ी सैड एनर्जी में है। तो वैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि वो इस सैडनेस से निकलना चाहते हैं, क्योंकि क्लॉक जो है ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पे ये सैडनेस से निकल के हैप्पीनेस में पहुँचना चाहते हैं, इसलिए आपके बारे में ये और भी ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैं जब उसके साथ होता हूँ तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। और यही कनेक्शन है जिसको और भी ज़्यादा गहरा बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं यही तो हम जान रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको परफेक्ट हस्बैंड या फिर परफेक्ट वाइफ मटेरियल समझते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो उनके घर का भी ख्याल रखेगा, उनके घर वालों का भी ख्याल रखेगा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि फैमिली के हर एक मेंबर का भी ख्याल रखेगा, इंक्लूडिंग पेट्स। तो आपके अंदर वो सब खूबियाँ उनको महसूस हो रही हैं जो उन्हें एज अ पर्सन, मतलब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एज अ लाइफ पार्टनर वो खूबियाँ आपके अंदर ढूंढते रहते थे। शायद उनको वो सब खूबियाँ मिल गई हैं, इसलिए ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा पहला ही कार्ड हमें मिला है, ये आपके साथ प्यार का कप शेयर करना चाहते हैं। ये जो प्यार है वो आपको देना चाहते हैं, सामने से आपको ऑफर देना चाहते हैं कि कहीं पे मिलना है या फिर कुछ बात करनी है। तो कोई ना कोई ऐसा ओकेजन शायद ये ढूंढ रहे हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की शादी वगैरह हो सकती है, या फिर किसी का एंगेजमेंट भी हो सकती है। मतलब ये आपको डायरेक्टली शायद नहीं बताएंगे कि ये मिलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने शायद खबरें निकाल के रखी है कि हाँ आप वहाँ ज़रूर आने वाले हैं या आने वाली है। और वहाँ पे ये इस तरह से मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि जो नज़रें टकराएंगी तो आपको भी दोबारा वो एहसास होगा जो पहली दफ़ा आप दोनों के मिलने के वक्त हुआ था। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 बार 2 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों झगड़ रहे हैं,
लेकिन दोनों वैन के ऊपर एक रेड कलर का रिबन लटका हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ भी है तो भी जो प्यार आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है वो कम नहीं हो सकता। और इसी प्यार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जैसे पहले हमें ये कार्ड मिला है, झगड़ा मिटा के चलो और ज़्यादा हग्स एंड किसेस की बातें करती हैं, ये सब आपको बोलने के लिए ये ज़ुबान से तो तैयार नहीं है, इसलिए इस तरह से ये कुछ पैतरे अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं ये आपको और आपकी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। उनके पास प्लान ए, बी और सी ऐसे कई सारे प्लान्स भी रेडी है। तो जो प्लान जहाँ पे वर्क करेगा ये चाहते हैं कि उन्हें बस सक्सेस चाहिए, यानी कि आपकी हाँ या फिर आपको मनाना। तो आपको इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है इनके किसी फ्रेंड ने इनको ये सजेशन दिया है या फिर अपने फ्रेंड की बातों में आके इस पर्सन ने इस तरह से कुछ ट्रिक्स वगैरह अपनाने के बारे में सोचा है कि डायरेक्टली तो आपको कहेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे जलेबी जैसी गोल गोल बातें करके आपको बस ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आज भी उनके दिलो दिमाग में आपको लेके बहुत कुछ है, भले ही इस रिश्ते में कितना भी सेपरेशन क्यों ना गया हो। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस ड्रैगन के हाथ में एक मतलब ड्रैगन के पास एक सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो काफ़ी कुछ है उनके जज्बात जो ये आपको रिवील करना चाहते हैं और इसीलिए ये इस तरह से कुछ ट्राई कर रहे हैं। फिर है प्रॉब्लम्स। शायद ये पर्सन जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दुनिया में अगर किसी के पास होता है तो वो है आप। और राइट नाउ भी अगर इनके कुछ छोटे मोटे मसले हैं तो ये चाहते हैं कि आपकी हेल्प लेके ये अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें, इसलिए भी ये ऐसा कुछ ट्रिक्स वगैरह अपना रहे हैं। फिर है नाइटमेयर्स, बुरे सपने आ रहे हैं इनको, जैसे इस रिश्ते में बहुत कुछ उल्टा हो गया, जो इन्होंने चाहा था वो नहीं मिला, उसके बदले कुछ और ही मिल रहा है, या फिर आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे। कहीं ये सपने सच तो नहीं हो रहे ना, ये वो आपकी तरफ से जानना चाहते हैं या फिर कंफर्म करना चाहते हैं। फिर है रिक्यूपरेशन, अच्छा हो जाना, यानी कि इस रिश्ते में अगर कुछ ऐसी बातें आई हैं जिनकी वजह से आप दोनों का भी थोड़ा सा एक दिल खट्टा हो गया है, तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो सब बातें आप दोनों के दिलो दिमाग से निकल जाए और ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं हील हो जाए। फिर है रिवलेशन, तो अपने जज्बातों को आपके सामने ये रिवील करना चाहते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आपको वो सब बातें बताना चाहते हैं जो सच में ये आपके लिए फील करते हैं या करती है। फिर है ट्रूथ सीकर, सत्य तलाशने वाला, तो इनको शायद काफ़ी ज़्यादा दिमाग में उलझने थे या फिर सवाल थे प्यार को लेके, जज्बातों को लेके, ट्रू इमोशंस को लेके, और इनको कहीं से भी उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब आप दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसा बैड पैच भी आया जहाँ पे कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन मिला, उस वक्त में इनको अपने दिल की सच्चाई पता चली, यानी कि आपके दिल की सच्चाई क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वैसे ही इस पर्सन की खुद के दिल की सच्चाई क्या है ये वो समझ गए, और उनका दिल जो उन्हें समझा गया वही सब बातें ये आपको बोलना चाहते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ये साइड साइड से मतलब हिंट देते हुए आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके सामने डायरेक्टली ये सरेंडर करे। फिर है क्लेवर, तो थोड़ा ज़्यादा ही होशियार बन के आपके सामने ये आना चाहते हैं, यानी कि पहले बुद्धू जैसा थे ये ऐसा नहीं, लेकिन अपनी नादानी की वजह से या फिर थोड़ा स्टुपिडिटी की वजह से कुछ ऐसी हरकतें करते थे या फिर ऐसा कुछ बोल देते थे जिसकी वजह से शायद आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आए हैं। तो अब ये होशियारी करते हुए सब कुछ ठीक करने के लिए एक एक कदम डिसाइड करके ही आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं प्री प्लान सब कुछ करना है इनको। फिर है द ओनली वे इज़ अप, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तो उनको शायद अब एहसास हो गया है कि आपको अगर पाना है तो आपको इम्प्रेस किए बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको डिसअपॉइंटेड किया है, और इस डिसअपॉइंटेड में से अगर इनको खुद को निकालना है तो कहीं ना कहीं इम्प्रेस यही एक उनके सामने ऑप्शन बचता है, और यही ऑप्शन चूज़ करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द पास्ट, तो भूतकाल में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बातें ये भुला नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे रोमांटिक बातें भी हैं
और कहीं ना कहीं बाकी सारी बातें भी हैं। जाने अनजाने किसी ने किसी को कुछ कह दिया है तो वो सब बातें भी शायद इनके दिलो दिमाग में हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इनको अगर ईगो वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टली आपको सॉरी बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं। लेकिन आपको आना भी है, आपकी तरफ बढ़ना भी है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचना भी चाहते हैं, साथ ही साथ ये झगड़े भी मिटाना चाहते हैं। तो ऐसे में बिना होशियारी दिखाएं ये सब तो पॉसिबल है नहीं, ये वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और इसीलिए ये इस तरह से कुछ पैतरे अपना के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे, क्योंकि मेन इनका मकसद है आपको पाना। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।